हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 21 मार्च और अभी सुबह के 4 बज चुके हैं। और गांव में सुबह की दिनचर्या कैसी रहती है, क्या क्या काम होते हैं सुबह सवेरे के, तो इस समय सभी घरों में सभी लेडीज़ें गृहिणियाँ उठ जाती है और अपने सवेरे के काम में लग जाती है। और ये सही समय होता है सुबह जल्दी उठकर काम करने का, क्योंकि इस समय कोई नहीं उठता, हम गृहिणियाँ उठती है। और हमें तो सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि हमें लक्ष्मी का रूप कहा गया है, तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं सुबह जल्दी उठने के। एक तो हमारे सभी काम समय से हो जाते हैं, तो हमें समय मिल जाता है घर के बाकी के काम करने के लिए, और इससे हमारे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहते हैं। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, मैंने पहले भी आप सभी के साथ शेयर किया है। और अभी उठकर आए हैं, सवेरे के सब काम पड़े, कुछ भी नहीं किया है। उठकर सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया है। हमें सबसे पहले उठकर भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतना स्वस्थ शरीर दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है, तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। और उसके बाद आ गए थे बाहर आकर सबसे पहले चूल्हे की राख निकाली, उसके बाद किचन में झाड़ू लगाई और किचन की झाड़ू लग गई। उसके बाद आ गए इस वाले रूम में, और जो भगवान जी वाला रूम है वहाँ भी झाड़ू लग गई, लेकिन वहाँ का मैंने सूट नहीं किया, तो झाड़ू अंदर सब जगह लग गई, बस बेडरूम में नहीं लगी और बाहर आंगन में भी नहीं लगाई है क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर मैं यहीं किचन में ही काम करने लग गई। और फिर आ गए यहाँ किचन में, तो यहाँ पानी से ही धुल देंगे। पहले तो सोचा लिपाई करेंगे, लेकिन गोबर नहीं था, तो मैं ऐसे ही पानी से ही धुल दूँगी। और अभी के समय गेहूं की फसल निकल रही है, मतलब गेहूं निकल रहे हैं, तो यहाँ पे रफ़ी वगैरह उड़ के आती है, क्योंकि आप सभी ने देखा किचन पूरा खुला है, तो यहाँ पे भूसा वगैरह उड़कर आ जाता है, क्योंकि दिन के समय बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है ना, इसलिए यहाँ पे जम जाता है, फिर ऐसा गंदा गंदा सा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो पानी से मैं यहाँ धुल दूंगी। और आज पूरे घर की सफाई करनी है। और आप सभी के कमेंट आते हैं कि आपका किचन बहुत ही सुंदर है, आप अपने घर को बहुत ही साफ सुथरा रखती हैं, बहुत सफाई रखती हैं। तो देखिएगा कि सुबह के काम के साथ साथ कैसे घर को साफ और व्यवस्थित रखती हूँ। और सुबह जल्दी उठती हूँ तो घर के काम भी हो जाते हैं, साथ में घर की सफाई भी हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब घर हमारा साफ सुथरा रहे और पूरे जो घर में सामान है साफ और व्यवस्थित रहे, तो देख के बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा रहे, सुंदर दिखे। तो जैसा भी हमारा घर है, छप्पर वाला है, चादर वाला है, जैसा भी है, लेकिन हमेशा मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरा घर साफ रहे, व्यवस्थित रहे। जैसा भी है, सपनों का घर है, तो उसे साफ और व्यवस्थित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो किचन में पोछा लग गया, उसके बाद आ गए इस वाले रूम में। और जो भगवान जी वाला रूम है, पहले वहाँ पे पोछा लगाया, लेकिन वहाँ का मैंने सूट नहीं किया दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा भी मैं कच्ची आवाज़ हो जाती है ना, तो श्रुति तुरंत उठकर बैठ जाती है, इसलिए मैंने वहाँ का सूट नहीं किया। और जब वो उठ जाती है ना, तो कुछ भी काम नहीं करने देती है, बस उनको लेके बैठ जाओ, इसलिए तो जितना मुझसे सूट हुआ उतना ही मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर पोछा लग गया है, और जो भगवान जी वाला रूम है वहाँ पर भी पोछा लगा लिया। और इतना समय हो गया है, बाहर उजाला होने लगा है, और गांव के घर तो ऐसे ही होता है, इतना ही समय लग जाता है नीचे पोछा लगाने में। शहरों जैसा नहीं है कि टाइल्स वगैरह लग रहा है, थोड़ा सा पानी लिया, वाइपर से जो पोछा लग गया, सफाई हो गई। गाँव के घर है और ऐसे ही रहते हैं। तो देखिए सफाई के बाद किचन का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर साफ सुथरा। और उसके बाद आ गए फिर यहाँ पानी भरने, क्योंकि बाहर के सब काम पड़े हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं किया है। तो सबसे पहले पानी भर लेंगे, क्योंकि अभी लाइट आ रही है, तो पहले पानी भर लेंगे। पानी भर गया, उसके बाद यहाँ आ गए बाहर आंगन में झाड़ू लगाने। और गांव में तो जैसे गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं, मिट्टी के मथने निकाल लेते हैं सभी घर, मतलब ठंडे पानी के लिए, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है। और मथने में पूरे दिन ठंडा पानी बना रहता है, गांव का फ्रिज होता है, देसी फ्रिज। तो मथना भरा है और एक कुप्पा पानी भरा है खाने वगैरह पानी लेने के लिए। और अभी ना मौसम अचानक से बदल गया है, आसमान में घने काले बादल छा गए हैं और बिजली भी हो रही है, गरजना हो रही है, और एकदम माहौल का मौसम बन गया है। और जैसे गरजना हुई लाइट चली गई, तो यहाँ पे आंगन में झाड़ू लग गई। उसके बाद यहाँ गए बगड़ झाड़ने, और जब सुबह उठे थे ना, आसमान एकदम साफ था,
आसमान में तारे चटक रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा मौसम बना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मतलब एकदम मौसम ऐसा हो गया। तो यहाँ आ गए बगड़ को झाड़ने और बोखरे से झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पर। और दोस्तों आज की वीडियो में नेचुरल वॉइस, नेचुरल साउंड भी आपको सुनने को मिलेगा जो गाँव में और अब जाके हुए हैं बाहर के सब काम। तो अब बना लेंगे चाय, क्योंकि श्रुति और उनके पापा जी उठने वाले हैं, तो तब तक चाय बना लेंगे। और अभी ना बिजली कड़क रही है, तेज गरजना हो रही है, मौसम ऐसा हो गया अचानक से। और यही है गांव का जीवन, ग्रामीण जीवन, सरल सिंपल सी लाइफ, विलेज लाइफ। तो कुछ इस तरीके से गांव की सुबह होती है पंछियों की चहचहाने की आवाज़ के साथ। और आज के वीडियो में आप सभी को नेचुरल वॉइस, नेचुरल साउंड भी सुनने को मिलेगा। तो आप सभी नेचुरल वॉइस को एंजॉय कीजिए दोस्तों। और फिर उसके बाद यहाँ पर मिल रहे, सुबह की चाय बन चुकी है और श्रुति के पापा जी भी उठ गए, तो यही चूल्हे के पास बैठकर चाय पीएंगे। और यही बात कर रहे थे, अगर पानी गिरता है तो ठीक है, पानी से तो इतना नुकसान नहीं होता है फसल को, लेकिन इस समय जब बारिश होती है ना इस मौसम में, तो पानी नहीं गिरता, साथ में कार भी गिरती है, जो कि फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, पूरी फसल खराब हो जाती है। और यहाँ पर बिटिया रानी भी उठ गई है, इनको खाने हैं चाय में घोल के बिस्किट, तो बस उनके लिए हप्पा बना रहे हैं और इनको खिलाएंगे। और ना पानी गिर रहा है ना, चद्दर पे इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है, तो उसी में इनकी नींद खुल गई है, तो ये खाएंगी हप्पा। और यहाँ पर ना सुबह सुबह लाइट चली गई, तो गांव की सभी लेडीज़ें यहीं आ रही है हेडपम्प पे पानी भरने। और ऐसे रहता है, सुबह पानी भरने में देरी हो जाती है ना, तो फिर हेडपम्प पे पानी भरने आना होता है। धीरे धीरे गिर जाओगे। और ना हम लोग यहाँ आए हुए हैं बाड़ी में सब्जी लेने, और श्रुति को तो धीरे से पता चल जाता है कि मम्मी बाड़ी में जा रही है, तो ये तो हमसे पहले दौड़ लगाकर आगे हो गई। और यहाँ पर हमें लेनी है, देखिए लहसुन, इतनी फूलने लगी है लहसुन, और ये बाद में लगाई हुई है इतनी फूली, और जो पहले लगाई थी ना वो तो बिल्कुल भी नहीं फूली और ख़राब भी होने लगी है। तो लहसुन लिए, साथ में मिर्ची, और अभी ना मिर्ची लगना बंद हो गई, जो पहले की लगी हुई है ना वो ही ले रहे हैं, लाल मिर्ची। और अभी ना बाड़ी में इतनी कुछ साग सब्जियां लग नहीं रही है, रोप लगाया हुआ है, छोटा छोटा है अभी। और यहाँ पर ये श्रुति को छोटे वाले टमाटर इतने ज़्यादा पसंद है, गटागट करके खा रही थी, और आप सभी को भी दिखा रही थी कि मैं अंगूर खा रही हूँ, देखिए। तो यहाँ पर धनिया लेने आए हैं। और ना मौसम अभी भी ऐसे बना हुआ, कभी पानी आ रहा है, कभी हवाएं चल रही है, कभी गरजना हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, तो ऐसा मौसम है। और यहाँ पर ली है हरी धनिया, लाल मिर्च, हरे लाल टमाटर और साथ में लहसुन। और उसके बाद घर आ गए और सवेरे के चाय के बर्तन पड़े हुए थे, तो इनको साफ कर लेंगे। और दोस्तों जितना भी मुझसे सूट होता है वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, और मेरी रियल लाइफ जो है वही मैं शूट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दिखावा, जैसा भी मेरी लाइफ में है आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर बिट्टू मस्ती कर रही थी और परेशान भी कर रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मिल रहे हैं, और अभी ना नहाने जा रहे थे, इतने में लाइट आ गई, तो पहले मोटर चला के पानी से आंगन को धुल देंगे, क्योंकि सुबह लाइट चली गई थी, पानी भरा था उसके बाद ही लाइट चली गई थी, इसलिए आंगन को नहीं धुल पाए, तो अभी धुल देंगे। और सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता आंगन को, क्योंकि ये सीमेंट और गिट्टी का खरंजा, इसलिए जल्दी सूख जाएगा। और मौसम अभी भी ऐसे ही बना हुआ है, धूप नहीं निकली, और बीच बीच में ना ऐसा बूंदाबांदी हो रही थी। घर के सभी काम हो गए, उसके बाद नहाने चले गए, नहाकर आए। और यहाँ पर भगवान जी की पूजा आरती हो गई है, जैसा भी घर में भगवान जी को अर्पण। और उसके बाद यहाँ गए बाहर तुलसी माता जी को जल चढ़ाने, और घर में जैसा भी है सबसे पहले भगवान जी को अर्पण करते हैं।
और यही कोशिश करते हैं कि घर का चूल्हा चौका हो जाए, नहा धोकर खाना बनाए तो जो खाना बनाते हैं उसका भगवान जी को भोग लग सके। और यहाँ पर श्रुति भी जिद कर रही थी कि मम्मी हमें भी पूजा आरती करनी है। ये नहाई नहीं अभी, तो ऐसे ही इनको एक अगरबत्ती दी हुई थी और जैसा हम करते ना वैसे ही ये करती है। और यहाँ पर पूजा आरती हो गई है। उसके बाद कपड़े रखे हुए थे उनको धुलकर सूखने को डाल लिए, फिर यहाँ गए किचन में और आज बना रहे हैं चावल। और ना आज निमंत्रण है तो हमने सोचा सुबह के समय में हम चावल ही बना लेंगे। तो बस सामान मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर चूल्हे पे रख दिए कढ़ाई, तेल गरम होगा, इसमें राई जीरा और सौंफ ली हुई है, इनको चटकने देंगे। उसके बाद मिर्ची टमाटर आलू प्याज डाल देंगे। मसाला पकने के बाद डाल देंगे इसमें धुले हुए चावल। तो आज बना रहे हैं बगरे हुए चावल। और आप सभी के कमेंट आते कि आपके घर में चावल नहीं बनते, हमेशा रोटी ही बनाते हैं आप। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे ना गर्मी के दिनों में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, सर्दी के दिनों में इतने नहीं खाते हैं चावल। और श्रुति के पापा जी को ऐसे बगरे हुए चावल पसंद है, मुझे बिना बगरे हुए चावल पसंद है, लेकिन आज उनके पसंद के ही चावल बनाए हैं। तो इनको ढक देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। और यहाँ पर देखिए चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए एकदम फुले फुले चावल हमारे पक गए हैं। और ना मेरे मोबाइल का कैमरा ठीक नहीं, इसलिए वीडियो ठीक से नहीं आती है। ये देखिए, तो यहाँ पर चावल पककर तैयार हो गए हैं। और आज ना भंडारा है, गांव जो जूना गांव है वहाँ पर। तो बस खाना बनाए नहीं थे, बस चावल बनाए हुए थे। और ये श्रुति के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा तीखा नहीं खाती, इसलिए उनके चावल में हमने थोड़ी सी शक्कर मिलाई हुई है। और दोस्तों उसके बाद का मैं शूट नहीं कर पाई, हम लोग भंडारे में चले गए थे, वहाँ से अभी आए हुए हैं और अभी शाम के 5 बज चुके हैं। तो ये घर के सामने देखिए कितनी ज़्यादा घास हो गई, तो इसे उखाड़ रहे थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। और ऐसा ही रहता है, सुबह अंधेरे में घर के काम शुरू हो जाते हैं, घर के काम भी करने, साथ में घर को साफ भी करना, व्यवस्थित भी रखना। तो मेरा डेली का रूटीन यही रहता है, थोड़ा बहुत ही अलग होता है, बाकी ये काम तो डेली ही करने होते हैं। और आप सभी के कमेंट भी आते हैं कि आपका घर बहुत सुंदर है, आप बहुत ही साफ़ सुथरा रखती हैं। तो बस यही है कि घर के काम भी करने होते हैं, साथ में घर की सफाई। और ऐसा ही नहीं है, बाड़ी का काम भी देखना होता है, सिलाई का काम भी देखना होता है, बिट्टू को भी संभालना होता है। सभी कामों को ऐसे ही मैनेज करते हैं, अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखते हैं। और यहाँ पे घास उखड़ गई है तो इसको टब में भर के डाल के आ रहे हैं खेत में। जब ये सूख जाएगी तो इसको आग लगा के जला देंगे। और दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खुद का वीडियो खुद ही शूट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।